धूमधाम और खुशी के 4 दिवसीय उत्सव के साथ थेसस, ड्यूक ऑफ एथेंस, अमेज़न की रानी हिप्पोलिटा से अपनी शादी की तैयारी कर रहा है। फिलोस्ट्रेट उनके मास्टर ऑफ द रिवियर्स को इस अवसर के लिए उपयुक्त मनोरंजन खोजने का काम सौंपा गया है। अपनी बेटी हर्मिया और 2 युवकों के साथ डेमेट्रियस और लिसेंडर एगिस, एक एथेनियन अभिजात वर्ग, थेटस के दरबार में मार्च करता है। एगिस चाहता है कि हर्मिया डेमेट्रियस, जो उससे प्यार करता है, से शादी करे, लेकिन हर्मिया लिसेंडर के साथ प्यार में पड़ जाती है और मना कर देती है। यदि हर्मिया अपने पिता की इच्छा की अवहेलना करती है तो एजियस मांग करता है कि वे कानून की पूरी ताकत का सामना करे। थेरस हर्मिया को उसकी शादी तक उसके विकल्पों पर विचार करने की अनुमति देता है, उसे याद दिलाता है कि उसके पिता की इच्छाओं का उल्लंघन करने से उसे कॉन्वेंट या शायद निष्पादन के लिए प्रतिबद्ध किया जा सकता है। इसके बावजूद हर्मिया और लिसेंडर ने अगली रात एथेंस से भाग जाने और लिसेंडर की मौसी के घर में शादी करने की योजना बनाई, जो शहर से 7 मील बाहर है। वे हर्मिया की दोस्त हेलेना को अपनी योजनाओं के बारे में बताते हैं, इस तथ्य के बावजूद कि हेलेना पहले डेमेट्रियस से जुड़ी हुई थी। हेलेना अभी भी डेमेट्रियस से प्यार करती है, इस तथ्य के बावजूद कि उसने हर्मिया से मिलने के बाद उसे छोड़ दिया। हेलेना अपने स्नेह को पुनः प्राप्त करने की उम्मीद में डेमेट्रियस को हर्मिया और लिसेंडर के आसन भाग जाने की सूचना देती है। डेमेट्रियस अपनी इच्छित दुल्हन और उसके प्रेमी के बाद निर्धारित समय पर जंगल में भाग जाता है। हेलेना उसके पीछे पीछे चल रही है। एक ही जंगल में लोगों के 2 बेहद अलग समूह रहते हैं। पहला ओबेरॉन, परी राजा, और टिटानिया, उसकी रानी के नेतृत्व में परियों का एक समूह है, जो थीसस और हिप्पोलिटा की शादी को आशीर्वाद देने के लिए अभी भारत से आए हैं। दूसरे दृश्य में एथेनियन शिल्पकारों के एक समूह को ड्यूक और उनकी पत्नी के लिए एक नाटक का अभ्यास करते हुए दिखाया गया है। ओबेरॉन और टाइटेनिया एक युवा भारतीय राजकुमार को लेकर संघर्ष में हैं, जिसे राजकुमार की मां ने टाइटेनिया को सौंपा है। बच्चा इतना सुंदर है कि ओबेरॉन उसे नाइट बनाने की इच्छा रखता है, लेकिन टाइटेनिया मना कर देता है। ओबेरॉन अपने हंसमुख नौकर पक को एक जादुई फूल प्राप्त करने के लिए भेजकर बदला लेना चाहता है, जिसका रुपए सोने वाले व्यक्ति की पलकों पर लगाया जा सकता है, जिससे वे व्यक्ति जागने पर पहली चीज से प्यार करता है। ओबेरॉन ने टाइटेनिया की नींद की पलकों पर फूलों के रुपए को छिड़कने की अपनी योजना के बारे में पक को सूचित किया और पक सहमत हो गया। डेमेट्रियस द्वारा हेलेना के भयानक उपचार को देखने के बाद वह पक को युवा एथेनियन की पलकों पर कुछ रुपए लगाने का आदेश देता है। पक लिसेंडर और हर्मिया से मिलता है और ओबेरॉन द्वारा उल्लिखित एथेनियन होने के लिए लिसेंडर को मानते हुए उसे प्यार की भावना से पीड़ित करता है। लिसेंडर हेलेना को जागते हुए देखता है और उसके साथ प्यार में पड़ जाता है। हर्मिया को छोड़ देता है। लिसेंडर और डेमेट्रियस को हेलेना से प्यार हो जाता है, जिसे लगता है कि वे उसका मजाक उड़ा रहे हैं। जैसे जैसे रात बीतती है और पक उसकी गलती को ठीक करने की कोशिश करता है, हर्मिया हेलेना से इतनी जलती है कि वे उसे लड़ाई के लिए चुनौती देती है। डेमेट्रियस और लिसेंडर हेलेना के स्नेह पर तब तक लड़ने वाले हैं जब तक कि पक उनकी आवाज की नकल करके उन्हें भ्रमित नहीं करता और उन्हें जंगल में अलग कर देता है। नीचे एथेनियन कारीगरों का सबसे हास्यास्पद, जिसका सिर पक मजाक में एक गधे में बदल गया है, वह पहला प्राणी है। जब वह जागती है तो टाइटेनिया देखती है। टाइटेनिया गधे के सिर वाले बुनकर को निहारने में हास्यास्पद समय बिताता है। ओबेरॉन अंततः भारतीय बालक को सुरक्षित करता है। पक लिसेंडर की पलकों पर प्रेम औषधि लागू करता है और भोर तक सब ठीक हो जाता है। डेमेट्रियस अब हेलेना से प्यार करता है, जबकि लिसेंडर अब हर्मिया से प्यार करता है। यीस और हिप्पोलिटा जंगल में सो रहे प्रेमियों को ढूंढते हैं और उन्हें शादी करने के लिए एथेंस वापस लाते हैं। प्रेमी समूह विवाह के बाद बॉटम और उसके साथी कारीगर अपने नाटक का प्रदर्शन करते हैं, जो पिरामस और थेबे की एक लड़खड़ाती मजेदार व्याख्या है। जब प्रदर्शन समाप्त हो जाता है, प्रेमी अपने बिस्तर पर चले जाते हैं। गायब होने से पहले परियां एक पल के लिए सोते हुए जोड़े को एक सुरक्षात्मक आकर्षण के साथ आशीर्वाद देने के लिए आती हैं। केवल पक दर्शकों की क्षमा और अनुमोदन की भीख मांगता है, साथ ही साथ दर्शकों से नाटक को याद रखने का आग्रह करता है, जैसे कि ये सब एक सपना था। मिडसमर नाइट्स ड्रीम्स स्टोरी करने के मिडसमर नाइट्स ड्रीम से एक बात सीखी है कि किसी से प्यार करना उसके रूप रंग के बजाय उसके व्यक्तित्व पर आधारित होना चाहिए।
यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके पास बहुत सारे तर्क वितर्क होंगे। सिर्फ इसलिए कि कोई व्यक्ति बाहर से आकर्षक दिखता है इसका मतलब ये नहीं है कि वे अंदर से भी उतना ही आकर्षक है। निष्कर्ष मिडसमर नाइट्स ड्रीम शेक्सपियर के नाटक के लिए एक साहित्यिक और सामाजिक रूप से महत्वपूर्ण शीर्षक है। शीर्षक तुरंत दर्शकों को सूचित करता है कि नाटक किसी तरह गर्मी की रात के सपने से निपटेगा। उन्होंने दर्शकों को ये भी बताया कि प्रदर्शन एक सपने से ज्यादा कुछ नहीं था। प्यार ए मिडसमर नाइट्स ड्रीम का केंद्रीय विषय है, एक ऐसी अवधारणा जिसे शेक्सपियर अक्सर अपने नाटकों में दोहराते हैं। शेक्सपियर इस बात की पड़ताल करता है कि कैसे लोग आकर्षक दिखने वाले लोगों के प्यार में पड़ जाते हैं।